आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिली है, या तो इसमें एक व्यक्ति बन के जी लो या व्यक्तित्व बन के हमेशा जिंदा रहो। डिसाइड हमें करना होता है कि हमें व्यक्ति बनना है या व्यक्तित्व बनना है। मैं पूरे भारत देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे भारत देश की महिलाएं खुद भारत में होते हुए कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि हमें डर लग रहा है या हम सुरक्षित नहीं हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मेरा पूरे भारत देश की महिलाओं के लिए मैसेज है कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, लेकिन सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है और हमें एक जिम्मेदार नागरिक के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना है। मुझे डर लाइफ में लगता ही नहीं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस चीज़ को हमने देखा नहीं डर को, वो क्या मतलब वो हमारे दिमाग का एक विचार होता है। जब हमें ऐसा लगता है हमारे दिमाग में हमें डर लग रहा है तो सब कुछ वैसा लगने लगता है। और इस जर्नी की शुरुआत मैंने 1 नवंबर 2022 को भोपाल से की है और अभी तक मैं 22 राज्यों का 18,250 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट कर चुकी हूँ। और इसी यात्रा के माध्यम से मैं हर राज्य में बिना किसी सपोर्ट टीम के, बिना किसी भी चीज़ के, मैं अभी तक 16 चीफ मिनिस्टर सर, 16 गवर्नर सर, 14 डीजीपी सर और देश के जाने माने कम से कम 700 IAS एंड 700 IPS सर से मैं मिली हूँ। मेरा टोटल 25,000 किलोमीटर का है और लक्ष्य मेरा ये है कि 15 अगस्त को मैं दिल्ली में समापन करूं और मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलना चाहती हूं। ये भी मेरी काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि मैं देश के साथ साथ पूरे विश्व को भी संदेश देना चाहती हूँ। मन में अगर आशा हो कुछ करने की और अगर आप ठान ले तो कोई भी सफ़र मुश्किल नहीं होता। हमारे साथ एक ऐसी एग्जाम्पल है, आशा मालवीय नाम है इनका, और पूरी देश को इन्होंने साइकिल से भ्रमण करने का एक निश्चय कर लिया है और यह अपने रास्ते पर निकल चुकी है और चलते चलते अभी हमारे राज्य बिहार यानी और बिहार के पटना में मौजूद है ये हमारे साथ। इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे इनके अंदर ये जुनून आया कि एक लड़की होने के बावजूद भी इतना गट्स लेते हुए ये साइकिल को लेके और सफ़र पे निकल गई और सफ़र पे थमने का नाम नहीं ले रही हैं ये। सबसे पहले तो आशा मालवीय आपका नाम है, और आशा कैसे लगा आपको कि साइकिलिंग करना चाहिए? मेरा नाम आशा मालवी है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज नाटाराम से हूँ और मैं स्पोर्ट्स में भी एक नेशनल प्लेयर हूँ और माउंटेनियर हूँ। और लगने की बात तो ये है कि जो हम सोच लेते हैं वो वैसा लाइफ में हमें लगने लगता है। जिस तरह मेरा इस यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, और मैं पूरे भारत देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे भारत देश की महिलाएं खुद भारत में होते हुए कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि हमें डर लग रहा है या हम सुरक्षित नहीं हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मेरा पूरे भारत देश की महिलाओं के लिए मैसेज है कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, लेकिन सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है और हमें एक जिम्मेदार नागरिक के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना है। अच्छा आशा, आप बोल रही हैं कि आप मैसेज देना चाहती हैं सारे वुमेंस को, जितने भी वुमेंस हैं अपने इंडिया की। तो एक सवाल ये भी है कि आप ये भी तो देखते होंगे कि आए दिन लड़कियों के साथ कितना गलत किया जाता है, लड़कियों को मर्डर कर दिया जाता है, लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की जाती है, उनके साथ एक तरह से मोलेस्ट किया जाता है उनको। तो इसको लेकर के आप कैसे बोल सकती हैं कि पूरा देश में एकदम सुरक्षित है? मैं सबसे पहले तो अगर सुरक्षा की बात कर रही हूँ तो सुरक्षा बहुत सारे प्रकार की सुरक्षा होती है हमारे देश में, और सबसे पहली बात तो जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो हमारी खुद की होना चाहिए, फर्स्ट प्योरिटी। और मैं पूरे देश की महिलाओं को एक बात और कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर कुछ मान लीजिए कि सपोज़ कुछ चीज़ों में तो नहीं मतलब हमारी गलती होती है, लेकिन कुछ चीज़ों में तो लेके कहीं ना कहीं हमारी गलती भी होती है। कि कभी कभी मैं देखती हूँ कि अगर किसी के साथ एक दिन गलत होता है तो एक दिन नहीं, अगर वो गलती बार बार होती रहे उसके बाद भी किसी को बताने से डरती हैं। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, आर्टिकल 19 जो है वो पूरे देश की महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को फ्रीडम देता है और सभी महिलाओं को उसी फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी बात सभी से रखने का पूरा अधिकार है। और अगर आपके साथ कुछ गलत होता है फर्स्ट टाइम ही, तो आपको एक्शन लेना है, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है और अपने काम को करना है। अच्छा आशा, आप साइकिलिंग कब कब करती हैं, कब चला कर अपनी सफ़र पे निकलती हैं? मैं एक दिन में 100 से 400 किलोमीटर का साइकिलिंग करती हूँ और पर डे मेरा दिन तो हो जाता है, रात कब होती है पता नहीं चलता मुझे, क्योंकि कभी कभी तो मैं रात को भी मतलब बहुत बार तो ट्रेवल करती हूँ। आपको डर नहीं लगता? मुझे डर लाइफ में लगता ही नहीं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस चीज़ को हमने देखा नहीं डर को, वो क्या मतलब वो हमारे दिमाग का एक विचार होता है। जब हमें ऐसा लगता है हमारे दिमाग में हमें डर लग रहा है तो सब कुछ वैसा लगने लगता है। और इस जर्नी की शुरुआत मैंने 1 नवंबर 2022 को भोपाल से की है और अभी तक मैं 22 राज्यों का 18,250 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट कर चुकी हूँ। और इसी यात्रा के माध्यम से मैं हर राज्य में बिना किसी सपोर्ट टीम के, बिना किसी भी चीज़ के, मैं अभी तक 16 चीफ मिनिस्टर सर, 16 गवर्नर सर,
14 डीजीपी सर और देश के जाने माने कम से कम 700 IAS एंड 700 IPS सर से मैं मिली हूँ और मेरा जो उद्देश्य है उसको लेके मैंने बात की है। और अभी मैं बिहार राज्य में हूँ, क्या है आप? महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, उसी को लेके मैंने बात की है। तो हर राज्यों में मुझे बहुत कुछ नया नया सीखने को मिला, नया नया जानने को मिला। और मैं अभी बिहार राज्य में हूँ तो मैं यहाँ पर भी विनती कितने कर दिनों से हैं बिहार राज्य में आपको आए हुए? कितने अभी मेरे को 3 दिन हो गया है आज और मैं 2 दिन और यहाँ पर हूँ। मैं हर राज्य को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन, 1 हफ्ता भी मतलब अंदर ही मतलब बिहार कैपिटल में आप कहाँ कहाँ घूम चुके हैं? बिहार में मैंने उधर वेस्ट बंगाल से एंट्री किया था, किशनगंज वगैरह कुछ आता है, उधर से पूर्णिया वगैरह होके मैं इधर आई हूँ। और मैं बिहार राज्य में हूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ, यहाँ पर रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यहाँ पर भी सीएम सर और ऑनरेबल गवर्नर सर से मैं मिलना चाहती हूँ। जिस तरह से मैं अदर राज्य में मिलकर जो मैंने बात की है, मैं बात करना चाहती हूँ। तो मैं आशा भी क्या यहाँ पे आपको क्या रिस्पॉन्स मिला बिहार में? बिहार में अभी तक तो ठीक है, रिस्पांस अच्छा है, लेकिन मैं जहाँ मिलने वाली हूँ, जिनसे मैं मिलके ही मतलब ज़्यादातर फीडबैक तभी दे पाऊँगी, क्योंकि अभी तो क्लियरली मैं बोल नहीं सकती क्योंकि क्या स्थिति है बाहर से देखना। आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की गवर्नर से? हाँ, मैंने गवर्नर सर से, सीएम सर से और डीजीपी सर से सभी से कांटेक्ट करने की कोशिश किया। लेटर भी मैंने सभी को फॉरवर्ड किया हुआ है और अभी मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, अगर मेरा लेटर शायद नहीं पहुँचा है तो प्लीज़ मुझे अपने कीमती समय से समय देने की कृपा करें, क्योंकि ताकि मैं बिहार राज्य का जो फीडबैक है वो अदर राज्य में भी बता सकूँ। और 15 अगस्त को मैं जब इस दिल्ली में इस यात्रा का समापन करूँ तो मैं 15 अगस्त को आप समापन करेंगे? जी, मैं इस यात्रा का समापन मैं 15 अगस्त लगभग 25,000 किलोमीटर तब तक मैं राइड कर चुकी होंगी और 15 अगस्त को दिल्ली में इसका समापन करूंगी। और मैं दिल्ली में समापन करने का मेरा महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ है कि मैं वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मैं मिलना चाहती हूँ, ताकि हमारे देश का जो मैसेज है वो पूरे विश्व में पहुंचे कि भारत एक सुरक्षित देश है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। भारत एक सुरक्षित देश है, महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, लेकिन जब आपने ये साइकिलिंग चूज़ किया, आपने ये कहा अपने घर वालों से कि मैं जा रही हूँ, पूरा देश का टूर करूँगी, वो भी साइकिल से, घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरी बहन है। जब मैंने माँ को हमेशा बात कही कि मम्मा मुझे ये करना है, तो मेरी माँ ने कभी रोका नहीं। मैं पढ़ाई में भी फिजिकल एजुकेशन में पीजी कर चुकी हूँ। मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि बेटा आपको सिर्फ मेरी आशा नहीं, आपको पूरे देश की, पूरी दुनिया की एक आशा बनना है, एक उम्मीद की किरण बनना है कि आपको देख के हज़ारों लोग जिंदा हो जाए, वैसी आशा आपको बनना है। सो जब मैंने कहा कि मम्मा मुझे ऐसे ऐसे राइड करना है, ये मेरा उद्देश्य है, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस। और फिर मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जानते हैं, अच्छाई भी जानते हैं, बुराई भी जानते हैं, तो सभी माँ बाप को पता होता है। मेरी माँ को भी ये पता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेरी परवरिश की, सिंगल मदर होते हुए मेरे लिए दिन रात मेहनत कर। सिंगल मदर हैं आप? हाँ, मेरी मदर सिंगल मदर है, मेरे फादर वगैरह नहीं है और वो मजदूरी करते हैं एक्चुअली, ना ही हमारे पास घर था, कुछ नहीं था। उसके बाद भी मतलब जिन मुसीबतों में उन्होंने मुझे बड़ा किया है, तो उसके लिए आज मैं पटना में हूँ, तो पटना का टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री है। तो मुझे नहीं महसूस होती? मुझे गर्मी इसलिए नहीं महसूस होती है, या होती भी है तो ये नहीं लगता है कि गर्मी है, क्योंकि जिस तरह से मेरी माँ मतलब दिन रात मजदूरी करते थे, वो मजदूरी का जो मोमेंट होता है किसी इंसान का, कि जब माँ मजदूरी करते थे, हम उनको देखते थे, तो जो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है या मेहनत करने का जो मन का जो अंदर का जो भाव होता है, वो तभी वहीं से जागृत हो जाता है। तो मुझे तो ये गर्मी कुछ भी नहीं लगता उनके सामने। इतनी गर्मी की चिल्लत मची हुई है, हर जगह कोई बाहर निकले तो जल जाए ऐसा लगता है। इस टेम्परेचर में आप साइकिलिंग करती हैं तो हरासमेंट नहीं होता है, ऐसा फील नहीं होता है, थकान जैसा लगता होगा ना कि नहीं करे, अब रहने दे, छोड़ दे, ऐसा भी तो कभी मोमेंट आता होगा? कभी नहीं करे, ये तो रहने दे, ये सब मोमेंट तो कभी आया नहीं है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरा उद्देश्य है, अगर मैं इसको पूरा नहीं करूँगी, जिस काम के लिए मैं निकली हूँ, तो फिर इसको कौन करेगा? और मैं क्या बोलते हैं आपको देख के? मुझे लोग तो ज़्यादा मेरे ऊपर टिप्पणी करते नहीं हैं। हाँ, मुझसे बात करते तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और मैं हर स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में, कॉलेज में, सभी में विजिट भी करती रहती हूँ, प्रोग्राम वगैरह भी मैं करती हूँ। तो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि वो क्या बोलते हैं, मेरे लिए ये मैटर करता है कि जो मैं काम कर रही हूँ या जो मैं करती हूँ वो ठीक है या सही है या गलत है। ये साइकिलिंग जा करके कहाँ रुकेगी? ये साइकिलिंग 15 अगस्त को दिल्ली में मैं इसका समापन करूँगी और 1 नवंबर को भोपाल से तो मैंने शुरू क्या करती हैं, होप क्या करती है? आप इतनी मेहनत कर रही हैं, एक लक्ष्य लेकर चल रही हैं, टारगेट क्या है? मेरा टोटल 25,000 किलोमीटर का है और लक्ष्य मेरा ये है कि 15 अगस्त को मैं दिल्ली में समापन करूं और मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलना चाहती हूं। ये भी मेरी काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि मैं देश के साथ साथ पूरे विश्व को भी संदेश देना चाहती हूँ। मोटो क्या है, क्या मोटो लेके आप चल रही हैं? वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट मेरा उद्देश्य है और सबसे बड़ा उद्देश्य तो मेरा क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं कर रही हूँ इसको।
ये करते करते क्या ख्याल आता है कि कभी लगता है कि ये हम कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, कोई रहता नहीं है साथ में, आप 24 घंटे इस तरह से अकेले रहती हैं? हाँ, मेरे साथ कोई होता नहीं है, मैं अकेले ही करती हूँ, तो मेरे दिमाग में तो वैसा कोई ख्याल आता नहीं। सिर्फ ये लगता है कि मैंने आज कितना किया है, क्या करना है, मुझे कहाँ पहुँचना है, क्योंकि मुझे सारा करना पड़ता है। कभी मेरा साइकिल ख़राब हो जाता है तो मैं खुद ही उसको मेंटेनेंस भी खुद करती हूँ। चलिए 2 लाइन सुनना चाहेंगे आपसे। मेरे से 2 लाइन मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिली है, या तो इसमें एक व्यक्ति बन के जी लो या व्यक्तित्व बन के हमेशा जिंदा रहो। डिसाइड हमें करना होता है कि हमें व्यक्ति बनना है या व्यक्तित्व बनना है। चलिए, तो डिसाइड हमें करना होता है कि हमें व्यक्ति बनना है या फिर व्यक्तित्व बनना है, जीना है या फिर ऐसे जीना है और मरना है या फिर ऐसे जीना है कि मरने के बाद भी जिंदा रहें। ये इनका हमेशा से कहना रहा है। और कहती हैं कि ये जो साइकिलिंग शुरू हुई है, ये साइकिलिंग अब दिल्ली जाके ख़त्म होगी 15 अगस्त को, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मिलना चाहेंगी और राष्ट्रपति से भी मिलना चाहेंगी। तमाम जो राज्य हैं उनके गवर्नर से भी ये मिल रही हैं। बिहार में भी गवर्नर द्वारा इनको बुलावा आ चुका है और जाएंगी और उनसे मिलेंगी और यहाँ के राज्य का फीडबैक बाकी राज्यों में जाके देंगे कि महिला सशक्तिकरण और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के जो नारे लगाए जाते हैं पूरे देश में और हर राज्य में अलग अलग तरीके से, तो ये कहाँ तक किस राज्य में सही दिखता है। फ़िलहाल हमारे साथ आशा मालवीय थी, माउंटेनियर हैं और साइकिलिंग करती हैं और लक्ष्य निकाले के चली है कि पूरा देश भ्रमण करेंगी साइकिल से और फिर दिखाएंगी पूरी दुनिया को कि देश में हमारे देश में जो है वो महिला कितनी सुरक्षित है कि एक महिला अकेले साइकिल से हर राज्य को ट्रैवल कर ले रही है, वो भी साइकिल से। चलिए, तो आपकी इनकी स्टोरी पर क्या राय रही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते तभी आप प्रोजेक्ट। धन्यवाद।